जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन सर बोलते थे कि जब 2015 में हमने ये स्कूल, हमने ये इंस्टीट्यूशन शुरू किया था, तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट वाले नंबर थे, 055, मतलब सिर्फ 55 बच्चों से हमने ये स्कूल शुरू किया था। लेकिन आज 2026 में 2026 में जनवरी आज 26 है, आज के दिन में हमारे पास लगभग 550, मतलब वो 0 आगे से लेकर पीछे आ गया। माशाल्लाह हमारे पास आज 550 बच्चे हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके सामने में एक फाउंटेन है, जिसके सामने में एक इतना बड़ा ग्राउंड है, पीछे में इतना बड़ा ग्राउंड है, गार्डन है। माशाल्लाह ये सिर्फ और सिर्फ ये सारा चीज पॉसिबल एक ही इंसान की वजह से हो पाया है, और वो एक ऐसे इंसान है जिन्हें शायद ही कोई यहाँ पर नहीं जानता हो। ठीक है, एक वो ऐसा इंसान है जिन्हें कोई इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं, एक ऐसे इंसान जो कि हमें इस मकाम से 2015 से लेकर जेम्स को इस मकाम तक, जिनका विजन था वहां से लेके आके यहाँ तक, और जिनका आगे जो 10 साल का विजन आप देख रहे हैं वो तो आपने देख लिया, ये तो पुराने वादा था जो कि आज सक्सेसफुल हो चुका है। माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अब मैं उन्हें दावत देने वाला हूँ जो आपको इस 10 साल का एक्सपीरियंस और आने वाले 10 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। सो आई विल वेलकम द डायरेक्टर, द फाउंडर, the implementation team, the king of the implementation of the James Rules and Regulation, Haji Dr. Kesh Khan on the stage. Sir, stage is yours. ये कम से कम 40 रुपए का बुके होगा, 100 रुपए का बुके है। इससे कम से कम हमारा 2 लाइब्रेरी का बुक्स आ सकता था। अगले बार बुके के बजाय वो 2 किताब जो खरीदे होंगे उसका रिसीट दे दीजिए, ज्यादा खुशी लगेगी इंशाल्लाह। जी जी, हम फाउंडर से वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 रुपया दे दें, इंशाल्लाह 2 किताब रखेंगे लाइब्रेरी में। जरूर इंशाल्लाह, 100 रुपया भी देंगे, 1000 रुपया भी देंगे। जब हमारे कौम के लोग एजुकेशन के मामले में खर्च करने पे उभारू होते हैं तो 1 के बाद कितना 0 लगता है वो उसकी परवाह नहीं करते, वो लग पड़ते हैं बस। तो अगले 16 मिनट में मैं आपके साथ में एक छोटा सा विजन शेयर करना चाहता हूं, जिससे कि आपको अंदाजा होगा कि हम आपके बच्चों को कहां लेकर के पहुंचाना चाहते हैं। क्या आप सुनना चाहते हैं? क्या आप देखना चाहते हैं? तो आवाज भी आनी चाहिए। एक बार जोर से बोलिए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह, सारे वीआईपीज को वेलकम, सारे हमारे एक्स टीचर्स जेम्स के पिछले 10 साल के जर्नी में जिन्होंने हमारा साथ दिया है। दिख तो नहीं रहे हैं लेकिन नाम जहन में आ रहा है, उन सबको वेलकम। माशाअल्लाह, हमारे टीचर्स के फैमिलीज जो अभी पढ़ा रहे हैं उनके फैमिलीज, आप सबको वेलकम। और क्लास 2 से लेके क्लास 9 तक के जितने पेरेंट्स हैं, स्पेशली वो बच्चों के पेरेंट्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं पढ़ाई के साथ में लेकिन आप हार नहीं मान रहे हैं, आप सबको वेलकम। आप सबको इस जगह पे हम और एक बार खैर मकदम कह रहे हैं। हमारे एंकर बहुत बार आपको डांट चुके हैं, कैमरा नीचे कीजिए, एक चेयर वापस अपनी जगह में रखिए, टिफिन का डब्बा यहाँ वहां मत फेंकिए। एंकर भाई समझ नहीं पा रहे हैं कि एक इंसान को क्रिएट करने में, एक सिटीजन को बनाने में 10 साल से ज्यादा का अरसा लग जाता है। एक अनाउंसमेंट में हमारी आदत कैसे बिगड़ेगी, कैसे बदलेगी, कैसे बनेगी, ये पॉसिबल नहीं है। तो एंकर साहब अब बोलना बंद कर दो कि चेयर मिलाइए मत, लोगों को तकलीफ होगी। हम इनके बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे इंशाल्लाह वो काम करवाएंगे, वो बदलेंगे। संस्कृत में कहावत है, प्रकृति नैव मुच्छते यदापि मुच्छते किंचित किंचित। जो बंदे का नेचर होता है ना वो जल्दी तब्दील नहीं होता, उसको बहुत टाइम लगता है, उसमें बहुत एफर्ट्स लगती है। तो इन्हीं एफर्ट्स का एक ढांचा दिखाने के लिए हमने यहाँ पे शुरुआत किया है। आप देखेंगे कि जेम्स जो आज आपके सामने खड़ा है वो इस तरह से जो शान के साथ में, लॉन के साथ में, लाइट्स के साथ में खड़ा है, वो बहुत ही आलीशान।
इस चीज को देखने के लिए कितनों की आंखें 9 साल तरस गई, उनके बच्चे स्कूल से निकल गए, ग्रेजुएट हो गए, लेकिन देख नहीं पाए। ये आपकी खुशनसीबी है कि आपके बच्चे इस बिल्डिंग में इतने सुकून के साथ और शान के साथ जा रहे हैं। ये आपको बोलना नहीं पड़ रहा है कि हमारा बच्चा एक रेंटेड स्कूल, रेंटेड बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है। कुछ हमारे एक्स टीचर्स भी देख के कह रहे हैं काश हमारे टाइम में आप बना दिए होते। हम भी बोल रहे हैं बने हुए में आप अपना टाइम दे दीजिए, दोनों एक ही बात है। इंशाल्लाह वेलकम बैक जो भी टीचर तशरीफ लाना चाहते हैं। दूसरे में मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि ये सिर्फ 10 साल का जर्नी नहीं है, बल्कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये खत्म नहीं हो रहा है, ये चला ही जा रहा है और ये इतना आगे चलेगा, इतना ज्यादा चलेगा कि आप इस दिन को याद करके ताज्जुब में पड़ जाएंगे। ये 13 अप्रैल 2015 का हमारे एक इस्लामी भाई का, भद्रक के एक इस्लामी भाई का हैंडराइटिंग है, उन्होंने लिस्ट बनाया कि इस स्कूल को शुरू करने के लिए हमको क्या चाहिए। परमिशन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कलेक्टर से, डीओ से, एसपी से। बिल्डिंग में 3 क्लासरूम रहेंगे, मात्र 3, सिर्फ 3 क्लासरूम से हमने शुरुआत की थी। एक ऑफिस रूम, एक स्टोर रूम, 2 बाथरूम, एक बॉयज एक गर्ल का। ये सारा हमने सोचा था। 5 राउंड टेबल फर्नीचर, 2 चेयर, ये सब तैयारी के स्टेज में था। और एक दिन हमारे इस्लामी भाई गए और उन्होंने एड बनवाया कि अब काम शुरू किया जाए, बस बुलाया जाए सबको, एक विजन दिया जाए, एक सोच दिया जाए कि हम अपने बच्चों को फ्यूचर। ये हमारा पहला एड है 2015 का और इस पे हमने रमजान के 1 तारीख को हमने इस स्कूल को शुरू किया था। 50% डिस्काउंट दिया था रमजान में जो आएंगे उन लोगों के लिए। और ये ऐड फिर हमने मदीना मैदान के ऊपर लगाया था और आगे बढ़ करके इसकी तैयारी के स्कूल खुलेगा हमने दिखाया था, जा करके सामान लाए थे। ये हमारे शमीम सर हैं, एक बार अपना देख लीजिए फिर से कि आप कितने यंग थे तब, दुबले पतले, आपके सारे दाढ़ी के बाल काले, और इन 10 सालों ने आपको कहां से कहां पहुंचा दिया। ये हमारे शमीम सर हैं जो हमारे स्कूल का पहला फर्नीचर लेने के लिए आरएमसी के गोदाम में गए थे। ये किड्स डेस्क हमारा आया हुआ था 60 पीस। हमारे यहाँ हुए थे एडमिशन 55 बच्चे, उनके लिए हम 60 पीस डेस्क मंगाए थे। शुरू से ये सुपर बन करके चल रहे हैं, आज तक भी सुपर स्पेशल है, हमारे सुपर हीरो हैं शमीम सर। नेक्स्ट, अब जेम्स जो है सारे ओडिशा में पहुंच गया है। जेम्स पहुंच गया है जाजपुर टाउन, भद्रक, संबलपुर, टिटलागढ़। डिमांड तो हर जगह से है। 13 लोकेशन ओडिशा के अंदर और ओडिशा के बाहर से और 12 लोकेशन से डिमांड। लेकिन हम इस साल क्वांटिटी नॉट क्वांटिटी बट क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं और इंशाल्लाह जब आगे बढ़ेंगे तो यही हमारा मोटो रहेगा कि हम तादाद नहीं बढ़ाएंगे, हम अपनी क्वालिटी बढ़ाएंगे। ऐसा जहन बनाएंगे, ऐसा दिन दिखाएंगे कि जिसमें सबको खुशी हासिल होगी, एक विजन के साथ चलेंगे। तो अब तक जो हुआ है इसमें इजाफा होने वाला है। अगले साल का हमारा प्रोजेक्ट क्या है? अगले साल हमने आज तक जिस चीज को एक सेकंड गियर में डाला है वो हम 3rd गियर में लेकर के जाएंगे। ये स्पीड पकड़ेगा। अब हमारे सारे क्लासेस यहां कैसे आए इसकी चिंता है, हम इसकी फिक्र है। किस तरह से हम यहाँ ला करके अपने क्लास 1 के बच्चों को बिठाएं, किस तरह से LKG, नर्सरी, UKG के बच्चे इस फील्ड में दौड़ें, वो खुशी महसूस करें, वो मजा हासिल करें। आप लोग यहाँ तक छोड़ने आए 2 किलोमीटर, वो भी देखें। नहीं, ऐसा नहीं, गाड़ियां भी चलेंगी इंशाल्लाह किसी दिन और शान के साथ में आपके बच्चे एंट्री भी करेंगे। लेकिन ये एंट्री और एग्जिट दिखावा ये हमारा विजन नहीं। हम तो चाहते हैं कि माइंड शेपिंग हो हमारे बच्चों का, वो लोगों की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो। हर कदम जो वो उठाएं, हर कदम जो वो बढ़ाएं, तो फिर ऐसा नजर आए कि हाँ यार कहीं ना कहीं हम पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा एक डेस्टिनेशन है और बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है जिसमें दीन, दुनिया, उनके खुद के सुपर टैलेंट्स जो इन दोनों एरियाज में होंगे। एक बच्चा सब कुछ नहीं कर सकता लेकिन कुछ कुछ तो जरूर कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारे ओडिशा के एक मशहूर डॉक्टर, र्यूमेटोलॉजिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर शाकिर सर और उनकी वालिदा फिजिक्स प्रोफेसर डॉक्टर जबीन अहमद, ये दोनों तशरीफ लाए। हमारा साइंस लैब इनागुरेट किए, हमारा गार्डन और फाउंटेन इनागुरेट किए। अब हमारी नौबत आ रही है कि जल्द से जल्द हम लोग रोबोटिक्स लैब इनॉग्रेट करना चाहते हैं। रोबोटिक्स लैब के अंदर में रोबोट मेकिंग, 3D प्रिंटिंग, आर्म्स एंड टूल्स, सेंसर बेस्ड ऑपरेटर्स, IoT, इंटरनेट
ऑपरेटेड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके साथ बने हुए सामान को हम सेटअप करना चाहते हैं। IoT लैब हमारा आखिर में होगा, रोबोटिक्स लैब आखिर में होगा, और उसमें आपके बच्चे वो काम करेंगे जो हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे बीटेक में कर रहे हैं। बीटेक की काम, बीटेक की पढ़ाई, बीटेक की लर्निंग वो आज के डेट में करेंगे। ये हमारा विजन है। साथ ही साथ एकेडमिकली लाइब्रेरी का सेटअप ऐसी किताबों के साथ में जो बच्चे पढ़ने की तरफ माइल हो, मोबाइल स्क्रीन से उनका दिल आगे हटे और वो लोग इस चीज पे आ जाएं कि वो किताबों को पढ़ें, वो बुक्स, वो पेपर को टच करें, वो 3D के साथ में खेलें, 2D में अपनी जिंदगी को सीमित करके ना रखें। हम चाहते हैं कि ये चीज सीखने का सिलसिला एग्जाम्स तक ही सीमित ना रहे, हमारे बच्चे एग्जाम्स के आगे भी पढ़े। तो इस वजह से हमारे 6 प्रोग्राम्स जेम्स के अंदर में हमने शुरू किया है, उसमें से 3 इस साल के हमने कंप्लीट कर लिया। जेम्स जोश हमारा स्पोर्ट्स इवेंट, इसके बाद है जेम्स जलवा जो हमारा एनुअल फंक्शन है, इसके अलावा टेक्नोलॉजिया हमारा साइंस एग्जीबिशन जिसके प्राइजेस हमारे बच्चे अभी रिसीव करने के लिए आएंगे। यहाँ पे आपके नौनिहाल जिन्होंने बेहतरीन काम किया है उनको हम यहाँ पे नवाजेंगे, उनकी कदर करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये टेक्नोलॉजिया, जलवा और जोश खत्म हो चुका है, लेकिन 3 चीजें और भी बाकी हैं। उसमें से आज एक हुआ वो है जश्न, यानी कि 26 जनवरी, 15 ऑफ अगस्त एंड ईद की सेलिब्रेशंस वो हमारे स्कूल में होंगे। ये सेलिब्रेशन है जश्न का थीम के अंदर। 5वां है जेम्स जुस्तुजू। जेम्स जुस्तुजू क्या है? ये ब्रेन गेम्स का एक पूरा फेस्ट होगा कि जिसमें वो लोग अलग अलग अंदाज में अपने ब्रेन टीजर्स वगैरह वगैरह चीजों को वो ऑब्जर्व करेंगे और अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ये आने वाला है। जेम्स जुस्तुजू के आखिर में जो हमारा इवेंट है छोटे बच्चों का, वो भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक एनुअल इवेंट बन करके चलेगा। साल भर कुछ ना कुछ चल रहा है, सिर्फ टेस्ट, सिर्फ एग्जाम्स, यही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज जिससे कि ऑल राउंड 360 डिग्री डेवलपमेंट। बच्चा तुम कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो? जेम्स। इंग्लिश सुनाओ। जेम्स में सिर्फ इंग्लिश सुनाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, बताओ नहीं है। जेम्स के अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग, जेम्स के अंदर रेजिलियंस, जेम्स के अंदर में मोरल, क्लीनलीनेस, ये तो पक्का पढ़ाएंगे बच्चों, क्योंकि सफाई, नफासत, पाकीज़गी ये आधा ईमान है। तो इसको तो हम जरूर बनाना है इंशाअल्लाह। आइए हम अपने विजन को आगे की तरफ लेके चलते हैं और आपको 2030 में आपका बच्चा क्या कर रहा होगा वो को एक जोरदार मुक्का लगाएंगे। ये 5H क्या है? 5H है बच्चे के अंदर के 5 क्वालिटीज। नंबर 1 बच्चों के अंदर में एकेडमिकली एक चीज होनी चाहिए, वो है हाउ एंड व्हाई। माशाअल्लाह, मैं जानना चाहता हूं हाउ इज दिस चाइल्ड रनिंग इन द मिडिल ऑफ द स्टेज। माशाअल्लाह। फिर मैं जानना चाहता हूं व्हाई इज द चाइल्ड रनिंग इन द मिडिल ऑफ द स्टेज। ये हाउ एंड व्हाई हमारे अंदर में हमेशा क्यूरियोसिटी को जगाना चाहिए। ये हमारे जेम्स जोश का हिस्सा था जो कहीं गायब हो गया था। चांद तो अब भी चमक रहा है, ये क्यों गायब हो गया था? लेकिन हम नेगेटिविटी के ऊपर में ड्वेल नहीं करते, ये क्यों नहीं चल रहा है, ये क्यों मैल फंक्शन कर रहा है। टेक्निकल चीज है, मैल फंक्शन करेगा। एक टेक्निकल की चीज की वजह से हमारी पूरी लाइफ मैल फंक्शनिंग हो रही है मोबाइल की वजह से, तो फिर ये भी तो अपना हक बनता है ना। चलें आगे चले जाइए, पहले H के तरफ चले जाइए। फर्स्ट H है हमारा, ये 3 चीजें हो गई हैं। आगे चलिए, ये हमारे इस साल के टारगेट हैं 2026 के। ये हमारा ईयर ऑफ स्पोकन इंग्लिश चल रहा है। हमारे टीचर्स, हमारे स्टाफ, हमारे स्टूडेंट्स, ये पूरा कैंपस इंग्लिश कैंपस बनाने की हमारी तमन्ना जुस्तजू है एंड वी आर सक्सीडिंग मैसिवली टुवर्ड्स दैट। क्वालिटी नॉट क्वांटिटी भी है। प्लास्टिक फ्री कैंपस की तरफ हमारे डेडिकेशन ऐसा है कि हम खुद एज टीचर्स, एज मैनेजमेंट एक भी कोई कागज का या कचरा का टुकड़ा कहीं देखना पसंद नहीं करते। हम खुद जाकर के उठाते हैं। आंटी को नहीं बोला था आंटी आप उठाओ। आंटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्री को साफ रखने की नहीं है,
कंट्री के हर सिटीजन की जिम्मेदारी है कि वो कंट्री को साफ रखे। एंड चैरिटी बिगिंस एट होम एंड रिफॉर्म एंड रेवोल्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल। तो अगर हम अपने स्कूल को साफ रखेंगे प्लास्टिक से, कचरा से, तो कल चल के हमारा देश, हमारा कंट्री साफ होगा। नंबर 4, जीरो बुलिंग। कोई बच्चा किसी को डराएगा नहीं, कोई टीचर भी किसी बच्चे को धमकाएगा नहीं। नो बुलिंग। कुछ पेरेंट्स ने आकर के हमको परमिशन दिया। क्या परमिशन दिया? हमने तो परमिशन नहीं दिया था कि किसी को कैमरे के सामने जाने की, लेकिन चलिए क्या परमिशन दिया था हमने, पेरेंट्स ने हमको, कि आप जिसको चाहे जितना चाहे मारे हमारे बच्चे को, लेकिन उसको सुधार दें। उन पेरेंट्स को शायद वो ईमेल नहीं मिला था कि बच्चों को मारने से वो सुधरते नहीं है। एक बच्चा दिखा दीजिए जिसको पीटा गया, मारा गया, और वो बच्चा सुधर गया। एग्जाम्पल दिखा, ये सुधर गया। और मैं आपको उसी बच्चे का फ्यूचर में दिखाऊंगा डिप्रेशन, उसी बच्चे का आगे चल के दिखाऊंगा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और उसी बच्चे के अंदर दिखाऊंगा एग्रेसिव बिहेवियर टुवर्ड्स द फैमिली। और किसी के ऊपर वो गुस्सा नहीं निकालेगा, अपने ही फैमिली के ऊपर निकालेगा। तो आज अगर कोई अपने फैमिली पे गुस्सा निकाल रहा है, इसके माँ बाप ने इसको बहुत जोरदार पिटाई ठुकाई के साथ में काम लिया। कम से कम हम वो मिस्टेक ना करें, हमारे बच्चों के साथ ना करें। ये तमन्ना है, ये आरजू है, ये ख्वाहिश है इंशाअल्लाह। ये हमारे 3 लैब्स, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, रोबोटिक्स लैब, ये हमारा कमिटमेंट है बच्चों के टेक्नोलॉजी की तरफ, साइंस के तरफ मजबूती के। और इसके बाद से हमने ये जहन दिया, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट चलाते जाते। ये हमारे इवेंट्स जो हमने कंप्लीट कर लिया है, और ये हमारे इवेंट्स जो हमारे 2026 में बाकी हैं। जश्न, जुस्तजू जो हमारे एनुअल ब्रेन गेम्स हैं, और जज्बा जो हमारे कंपटीशन है, स्पीच और नशीद और डिबेट्स के कंपटीशन, ये हम करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट, हम चाहते हैं कि 2030 में आपका बच्चा कैसा होना चाहिए, उसका एक विजन दे। तो नंबर 1 पे है हाउ एंड व्हाई वाला एटीट्यूड। वो पूछे कि कोई चीज क्यों हो रहा है, इसके बाद दिखाएं। यहां पर है स्टॉप बुलिंग कैंपेन। कोई किसी बच्चे को ना डराएगा, ना तकलीफ देगा, ना परेशान करेगा, ना उसके ऊपर में ताने कसेगा। एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट। कोई बच्चा वापस घर जाके अपने पेरेंट्स को नहीं बोलेगा कि मम्मा आज मुझको ना इस तरह के नाम से पुकारा गया, कालू, टिंगू, मोटू, भोंदू, लल्लू, इस तरह से मुझको पुकारा गया। नो बुलिंग ऑफ एनी सॉर्ट। ना अकेले किसी को बुली करेंगे, ना 3-4 बच्चे मिलकर किसी को डराएंगे। ये होता है कि बच्चे कर देते हैं, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। हम आपके बच्चे को एक जीरो बुलिंग एनवायरनमेंट देना चाहते हैं। बहुत सारे केस हो चुके, हमारे स्कूल में कोई केस नहीं होगा, ये हमारी कोशिश रहेगी। नंबर 3, हेल्दी माहौल हमको कायम करना है अपने बच्चों का। ये तो शायद टच ना करूं तो अच्छा है, क्योंकि रास्ते भर में अभी देखता आ रहा था आइसक्रीम के खोल पड़े हुए हैं, और उसके बाद में भाई साहब यहाँ जितने लोग नमाज के रूम में जितने नहीं थे, उतने तो बाहर ठेले के पास में तो क्या बिक रहा था दिखाई नहीं दे रहा था अंधेरे में, लेकिन लोग जमा हुए वहां पे खाने के लिए। अब जब पेरेंट्स का एटीट्यूड है कि जंक फूड जिंदाबाद, तो फिर हम कैसे बच्चों को तब्दील कर सकते हैं? एनी हाउ, कोशिश और कमिटमेंट हमारी रहेगी। अब देखिए कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए और नहीं चाहिए, ये तो आपको भी पता है, लेकिन चूंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है और आपके बच्चे कल चलकर शायद देखने में इंटरेस्टेड हो जाएं, तो उनके लिए एक छोटा सा उदाहरण। नेक्स्ट, हम चाहते हैं कि आपके बच्चे नंबर 4 में हैप्पी रहें, खुश रहें, उनका मेंटल हेल्थ अच्छा रहे, वो लोग मुस्कुराते रहें। कौन पसंद नहीं करता मुस्कुराते हुए बच्चों को अपने घर में देखना? किसी को पसंद नहीं कि उनकी आवाजों से उनका घर खिलखिला उठे। कौन अपने हंसते हुए बच्चों को देख करके बोलता है व्हाई आर यू लाफिंग? गमगीन रहो, रोते रहो। हम तो रोते हुए बच्चों को हंसाना चाहते हैं, लेकिन हमारा अप्रोच क्या है, हमारा अंदाज क्या है, हमारे स्ट्रैटेजीज क्या है अपने बच्चों को हंसाने के लिए, वो भी हमको मद्देनजर रखना पड़ेगा। और आखिरकार उनकी उम्मीद ना टूटे, उनका हौसला ना बिखरे, वो होपफुल रहें, वो हमेशा आगे की सोचते रहें, ये हमारी तमन्ना और ख्वाहिश रहेगी। हम उनको तवक्कल करना, भरोसा करना और अच्छाई के तरफ अपने कदम को हमेशा बढ़ाते रहना, इसकी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तालीम और ताकीद देंगे। We are geared up towards that. Our children will do how and why. They will be helpful towards others. They will eat and stay healthy, and they will be happy for a long period
period of time, and we'll make sure that they are hopeful about their future, about your future, because their future is your future. With all these wishes, with all these aspirations, with the promise from the entire team of GEMS, I am happy that you have come here. बहुत शुक्रिया आप सबके तशरीफ लाने का, especially शुक्रिया हमारे मैनेजमेंट टीम का, उनके साथ में लगे हुए टीचर्स का, माय वंडरफुल ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स का जिन्होंने इस चीज को अंजाम दिया, और फाइनली हमारे ट्रस्टीज का जो यहाँ पर इस चीज को कायम करने के लिए हमारा साथ दे रहे हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सर रोबोटिक्स का जरा स्लाइड शो दिखा दें और समझा दें। इससे पहले जाते जाइए, ये रिवीजन हो रहा है, रिवीजन कोई भी चीज को अच्छे से याद दिला देती। ये है हमारा रोबोटिक्स लैब का विजन। रोबोटिक लैब्स का नाम है अल जाबिर रोबोटिक्स लैब। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके अंदर में जो भी क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाया जाएगा, उसमें जो स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स, ये चार चीजों का कॉम्बिनेशन जो स्टेम होता है, और रोबोट्स और सेंसर बनाना और 3D प्रिंटिंग करना, ये इंशाअल्लाह करवाया जाएगा। थैंक यू।